संजय सिंह रेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल टूटेगा, रेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल टूटेगा। लोकतंत्र का राज चलेगा, आम जनता का राज चलेगा, आम जनता यहाँ का सेवक बनेगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का रिहाई का भी मांग कर रहे हैं। अब तो देश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराए। महारैली यही चीज दिखाया ना कि केजरीवाल जी और हमारे जो है कि आपको जो है सोरेन जी का, ये दोनों का अन्याय पर ही ना हमारा महारैली हुआ और उसी अन्याय पर महारैली हो रहा है। कोई भी पार्टी का बीजेपी में चले जाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं और जो बाहर रहते हैं तो उस पर ईडी और छापामारी पड़ता है। देखिए, जिस कप्तान को जिस फील्ड पे ताली मिलती है उसी फील्ड पर गाली मिलती है और मोदी जी का ताली मिलने का समय समाप्त हो गया। अब पूरे देश में उनको गाली मिलने का समय आ गया। तो देखो आज जो लोकतंत्र है नी, ये बहुत खतरा है। लोकतंत्र पर बहुत प्रहार करके लाई है बीजेपी सरकार। क्या कहेंगे इसका? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है आम आदमी पार्टी का, ये पूरे देश में चल रही है और जो उपवास विनती प्रार्थना करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और माननीय झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का रिहाई का भी मांग कर रहे हैं। और रिहाई के साथ साथ उनका भावी जो पार्टी का जो भावी क्योंकि आप जान रहे हैं इसे ईमानदार और जो कर्मठ सीएम दोनों हैं। और जब झारखंड का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब प्रथम बार सीएम बने थे हम हेमंत सोरेन तो जाकर के आदरणीय केजरीवाल से मिले थे और दोनों बातचीत किए थे कि हम लोग दिल्ली के दर्ज में हम लोग झारखंड को लेके चलेंगे। और इसीलिए क्योंकि इनका विचार महान है और यही दोनों सीएम मोदी जी का टक्कर देने वाले लोग हैं और भाजपा को हराने वाले हैं, इसीलिए बंद किया है। और हम लोग विनती उपवास और प्रार्थना के साथ आज हम लोग पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे ईमानदार को छोड़िए, नहीं तो आपका भ्रष्टाचार नीति और कोरिया दक्षिण कोरिया के जैसे नीति यहाँ नहीं चलेगा। लोकतंत्र का राज चलेगा, आम जनता का राज चलेगा, आम जनता यहाँ का सेवक बनेगा। जय हिंद, जय भारत। सारे लोगों से प्रार्थना है कि ये हम लोग दिन भर उपवास जो है इसका जो है आपको फायदा हमारे केजरीवाल साहब को, जितने हमारे जेल में लोग हैं उन लोगों को मिले। लगता है कि केंद्र पर असर होगा। आप लोग जंतर मंतर पर भी चल रहा उपवास कर रहे हैं। देखिए, केंद्र पर आप देखिए मालिक कौन है? जनता है। और जनता जो आप लोग समझ रहे हैं या हम समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं, वो जनता नहीं है। जनता हर चीज को देख रही है। जो मालिक के पास जो खबर चला गया तो जजमेंट तो मालिक करवे करेगा। तो जनता मालिक है, निश्चित जजमेंट करेगा और ऐसा जजमेंट होगा ये मोदी जी सोचे भी नहीं होंगे। जजमेंट बिल्कुल जो है उनके विपरीत में आ रहा है और जनता जो है इस तनाव से निकाल रही है देश को। बिल्कुल बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि हम लोग देखे जो हमारे दिल्ली में जो आपका महागठबंधन का इंडिया का जो रैली हुआ, उसमें पहली ऐतिहासिक रैली थी कि हमारे देश के जितने विपक्ष के नेता थे, एक भी नेता जो नहीं थे जो वहां नहीं आए। उसी तरह से हमारे रांची में भी सारे हमारे विपक्ष के नेता आएंगे और बहुत मजबूती से हम लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में रखा थे। आप लोग का जो मिशन है या फिर अलग देखिए महारैली ने क्या दिखाया, आप तो दिल्ली में देख चुके हैं। तो महारैली यही चीज दिखाया ना कि केजरीवाल जी और हमारे जो है कि आपको जो है सोरेन जी का, ये दोनों का अन्याय पर ही ना हमारा महारैली हुआ और उसी अन्याय पर महारैली हो रहा है। और आपको मैं कह देता हूं कि हमारे केजरीवाल जी को भी जेल में रखे लो, हमारे हेमंत सोरेन को भी जेल में रखे लो, इसका कोई अंतर नहीं पड़ना है जो कि आपको देखने को मिलेगा। चुनाव को देखते हुए उन लोग दोनों पूर्व मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। अच्छा, बिल्कुल ये बताइए, इन लोग का मामला तो आज से नहीं चल रहा है, मामला तो बहुत पहले से चल रहा है। तो ये चुनाव के समय नहीं करना रहता तो पहले कर लिया जाता, लेकिन क्यों चुनाव के समय किया गया?
इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए। उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने अपने जाने में होशियारी किया है कि बहुत बड़ा नादानी कर चुका है। इस नादानी का फल उन लोगों को मिलेगा। क्या ये जनता देख नहीं रही है? आज हम लोग को पूरे देश में आम आदमी पार्टी का उपवास कार्यक्रम चल रहा है, जो अनलीगल से अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जो अंदर किए हुए हैं, और इसी तरह प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर झारखंड के हैं, इनको भी अनलीगल के तरह से मतलब कि जो अंदर किए हुए हैं, तो पूरा इंडिया गठबंधन के तहत आज उपवास किया है। क्योंकि संजय सिंह हमारे बाहर आए हैं और उन्होंने आह्वान किया कि आज पूरे हिंदुस्तान में जो सरकार इस तरह की लोग कर रहे हैं कि किसी तरह जो कोई भी पार्टी का बीजेपी में चले जाते हैं तो स्वच्छ हो जाते हैं, और जो बाहर रहते हैं तो उस पर ईडी और छापामारी पड़ता है। आप देख लीजिए, जितने भी बीजेपी में गए हुए हैं सभी पर ईडी का कार्रवाई पहले चल रहा था। मोदी जी ने खुद बोला कि इतने करोड़, जो अजीत पवार जी को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने एक दिन पहले बोला और दूसरे दिन उसको ठीक है बीजेपी में शामिल हो जाएगा, उस पर कार्रवाई सब बंद हो जाता है। तो इसी तरह वो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में वो सोच रहे हैं कि हम अपना डिटेक्टरशिप चला के और इस तरह से काम करेंगे तो ऐसा हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है वो लागू होगा, क्योंकि आज संविधान था तो प्रधानमंत्री खुद बने हुए हैं, नहीं तो उनका भी ये नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग उपवास कर रहे हैं कि जो भी इस तरह का गलत काम करेंगे उनके पीछे लोकतंत्र मतलब कि काम नहीं करेगा। ये मेरा कहना है आम आदमी पार्टी की तरफ से। सुखदार रेशन सिंह, उपाध्यक्ष, झारखंड। क्या कहेंगे? देखिए, जिस कप्तान को जिस फील्ड पे ताली मिलती है उसी फील्ड पर गाली मिलती है, और मोदी जी का ताली मिलने का समय समाप्त हो गया। अब पूरे देश में उनको गाली मिलने का समय आ गया है। जिस प्रकार उनका तानाशाही चल रहा है, पूरा देश में लग रहा है कि व्याप्त आपातकाल की ओर देश चल रहा है। इस स्थिति में विपक्ष के नेताओं को उठाओ, जेल में डाल दो, उनको बंद कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाता को सीज कर दो, और अपना इनका जो ग्रिप चल रहा है, पूरा जय बिरू का जोड़ी जो चल रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। देश की जनता देख रही है। आने वाला समय में इसका बेहतर जवाब देगी। और आम आदमी पार्टी के लोग पूरे देश में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और एक एक लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि संघर्ष का उपज है, संघर्ष की पार्टी है, इसलिए एकदम निश्चिंत रहना है। और जो आने वाला जो इस चुनाव है, इस चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है, पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। पूरा आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे इनका, इसलिए इनका जो घमंड है वो घमंड चकनाचूर हो जाएगा। यह भारत है, लोकतंत्र चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ कायम था, कायम है और कायम रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? आज ये राष्ट्रीय उपवास जो हम लोग अरविंद जी की रिहाई के लिए हम लोगों ने रखा है, हम लोग हमेशा ये चाहेंगे आम आदमी सब साथ में मिलकर इस उपवास को सफल करे और उनको ये विश्वास दिलाए कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में आएगी और अपना यहाँ डर का जो खेल चल रहा है उससे निकलकर सबको दिखा देगी कि हाँ हम सब ईमानदार हैं और हम लोग ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी को इस पूरे देश प्रदेश सभी जगह लेके आएंगे। क्या लगता है हेमंत सोरेन और डर तो है, डर का खेल तो किया गया है गलत तरीके से सबके बारे में, जिस तरीके से ईडी का डर दिखाकर सभी लोगों को फंसाया गया है। आज नहीं तो कल वो सारी चीजें सभी के सामने आएगी। आभार प्रकट करता हूँ सुचारू रूप से कर सके। हमारे बीच कई वक्ता जिले के अन्य इलाकों से चलकर आए हैं, उन सभी को अपनी बात सबसे पहले तो रोड चैनल के आम आदमी पार्टी के हमर बटले झारखंडी जोहार। करूंगा कि आप देखो, आज जो लोकतंत्र है नी, ये बहुत खतरा है। लोकतंत्र पर बहुत प्रहार करके लाई है बीजेपी सरकार। और आज हमरे देखे थी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 45 में कैसन संजय सिंह बाहर आल हैं। ये मनगढ़ंत आरोप हमरे देखा थी कि कैसन इमन CBI ED के लगाए के
कैसन विपक्षी पार्टी मनकर नेता मन के जेल में डाले कर ईमन प्रयास करे के लायक हैं। ये बहुत ही दुख कर बात है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के बचाए के लिए आज हमरे बापू वाटिका में आज हमरे उपस्थित हुई ही और हमरे देखा थी कि हमार पार्टी लागिन हमार पार्टी कर अगुआ जैसन आदरणीय श्री केजरीवाल जी के मनगढ़ंत आरोप लगाए के सलाख होकर पीछे भेजते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य कर बात है कि और आने वाला समय में हमार लोकतंत्र के बचाए के लागिन आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है कटिबद्ध है और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कर बारे जो हमारा आम आदमी पार्टी कर ये विश्वास सिद्धांत और विचारधारा है ये सिद्धांत और विचार के हमरे मन आम जन तक पहुंचाए कर हमार पार्टी कर माध्यम से भी जाए हमरे चाहत ही और पार्टी भी आगे बढ़े झारखंड में भी यह हमार विश्वास है और यह हमार उद्घोषणा भी है कि आने वाला समय में हमार आम आदमी पार्टी भी झारखंड में परचम लहराई। आज हमरे देखा थी कैसन भ्रष्टाचार में डूबल हमार ये बीजेपी सरकार के हमरे देखा थी कि पूरा लूट तंत्र चले के लायक है यहाँ तो इके बचाए खातिर हमरे आम आदमी पार्टी मन आज सामूहिक उपवास में आज हमरे बैठी और जितना भी हमारे पार्टी कर नेता मन जीवन गलत तरीके से सलाखों कर पीछे भेज हैं वो मन एक एक करके संजय सिंह नियर छूटते आवे जेल कर दिवाला जेल कर जो दरवाजा है वो एकदम जरूर टूटी ऐसा हमार पूरा विश्वास है। जगे तब सो मन के पुनः जोहार। देखिए एक सांकेतिक उपवास है और अब तो देश की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है ऐसा लगता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पगुराए। जिस प्रकार से अहंकारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में चल रही है आम आदमी पार्टी ने यह सांकेतिक उपवास का आयोजन आज देश भर में किया है और केंद्र द्वारा निर्देशित हमारा यह कार्यक्रम देश भर के 25 राज्यों में यह उपवास का कार्यक्रम सांकेतिक रूप से आज 11 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक चल रहा है। और इस उपवास का मुख्य उद्देश्य है कि जो देश में निर्लज्जता भारतीय जनता पार्टी के इस अहंकारी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है उस निर्लज्जता को दिया दिखाया जा सके आईना दिखाया जा सके। मैं इस निर्लज्जता की बात इसलिए कर रहा हूं कि जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई जैसे संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग यह सरकार कर रही है वह इतिहास में दर्ज है और यह दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का कि अपराधियों का जांच करते करते यह निर्लज एजेंसियां आज हमारे नेताओं के बच्चों के निजी कपड़ों तक पहुंच गए उनके वार्डरोब तक पहुंच गए। और जिस निर्लज्जता के साथ केंद्र और भारतीय राजनीति में ऐसा दुर्भाग्य कभी नहीं हुआ था कि एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर जिस प्रकार यह एजेंसियां काम कर रही हैं इस दुरुपयोग सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ यह आम आदमी पार्टी का सांकेतिक आज उपवास हमने यहाँ रांची में भी आयोजित किया और देश भर में यह उपवास चल रहा है। केंद्र सरकार जैसे कि नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि जो चुनाव जो होने वाला है ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही चुनाव हो रहा है भ्रष्टाचारियों के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार का आरोप पूरी लगा रहे हैं भाजपा पूरी लगा रहे हैं। देखिए भारी विरोधाभास आप खुद सोच कर देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी देश भर के भ्रष्टाचारियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ 2024 के चुनावों की बात कहते हैं आज उनकी पार्टी देश भर के भ्रष्टाचारियों का पनाहगाह बन गई है। चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें चाहे बंगाल की बात करें चाहे आप झारखंड की बात करें तमाम जगह से अब तो देश भर में एक नारा चलने लगा है कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा और सबको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया जाएगा। उनकी यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। यह चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ है और यह चुनाव बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। लेकिन एक और जहां भारतीय जनता पार्टी जो देश भर के भ्रष्टाचारियों का आज पनाहगाह बन गई है उनके खिलाफ आज यह देश 2024 का चुनाव लड़ेगा और इंडिया गठबंधन के बैनर तले पूरे देश में इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की जनता वोट करेगी और इनके नापाक इरादों में इन्हें नाकामयाबी हासिल होगी।